मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे। एक तो ये जो यूजीसी के नए नियम आए थे, समता समतावादी नियम जिनको कहा गया, इक्वी फॉर इक्विटी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया क्योंकि वातावरण बिगड़ रहा था और स्वर्ण कास्ट जात समाज के जो वर्ग के जो लोग थे वो आंदोलन पर थे। हालांकि कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था वो, लेकिन चूंकि हमारी सरकार का और कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी जो वर्ग चरित्र है वो सवर्ण वर्ग चरित्र ही है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। हद तो ये तब हो गई जब उस मामले को जब सुना गया तो उस कानून को डिफेंड करने के लिए न तो यूजीसी ने न सरकार ने अपना वकील तक खड़ा नहीं किया। तो एक तरफा वो लग गया और बहुजन की बात नहीं सुनी गई। बहुजन वर्ग के लोग के वकील जो थे वो तो इंदिरा जयसिंह जैसी वकील ने कहा कि कोर्ट ने हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं और स्टे दे दिया। तो ये मतलब वो वर्ग चरित्र का ही मामला है और इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ये पहली बार है कि छोटे से वर्ग ने आंदोलन किया और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया कर दी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज संसद में जनरल मनोज नरवाने की किताब से कुछ अंश पढ़ कर के सुनाने चाहे संसद में, लेकिन अध्यक्ष ने उसे मान्य नहीं किया, उन्हें नहीं सुनाने दिया। पूरा का पूरा सत्ता पक्ष, खासतौर से अमित शाह गृह मंत्री जो हैं, सुरक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं वो, और कई सांसद, दुबे, और ये क्या नाम इनका, ठाकुर, ऐसे कई सांसद जो है खड़े हो गए और उनको नहीं बोलने दिया। नियमों का हवाला दिया कि ये किताब चूंकि पब्लिश्ड नहीं है इसलिए इसके कुछ अंश नहीं पढ़े जा सकते या संसद में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। राहुल गांधी का कहना ये था कि ये शब्द इन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी ने, डोकलाम का जो इशू था उस समय मनोज नरवाने जो मिलिट्री के जनरल हैं उनको कहे थे और वो ही उन्होंने अपने पुस्तक में लिखे हैं। पुस्तक छप चुकी है, लेकिन चूंकि सरकार उसको अभी तक प्रकाशन की स्वीकृति नहीं दे रही है इसलिए वो नहीं छपे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई दुराव नहीं है। लेकिन नियमों का हवाला देकर विपक्ष ये लोकसभा के अध्यक्ष ने उनको नहीं पढ़ने दिया उसको, और स्थगन स्थगन हो गई है, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, पूरी बात करेंगे उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, आज जो है लखनऊ, पटना और इलाहाबाद और पूरे देश के अंदर ये जो स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के समता के नियमों के
विरुद्ध उनको रोकने के लिए उसके खिलाफ जो है पूरे देश में बवाल हो रहा है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस तरह से जो है उसमें पूरा पटना में यूनिवर्सिटी कैंपस से लड़के छात्र निकले और गांधी मैदान तक जाना चाहते थे वो, लेकिन बीच में पुलिस ने रोक दिया। माहौल बहुत गर्मा गया। छात्र और युवा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे निकलने की कोशिश की थी, गए भी वो, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर रोक लिया। तो इस तरह से मतलब, और उनकी मांग यही थी कि ST SC OBC के जो छात्र हैं, बहुजन वर्ग के जो छात्र हैं, उनको समता में उनकी समता के लिए जो नियम बनाए हैं UGC ने, उनको लागू किया जाए, उन पे स्टे नहीं दिया जाए, उनका स्टे वेकेट किया जाए, ये उनकी डिमांड है। इसमें दोस्तों वास्तव में क्या है कि पहले सवर्ण वर्ग ने इस पे आंदोलन किया था तो स्टे लगा दिया। अब बहुजन वर्ग जो है आंदोलन कर रहा है। तो इसमें दरअसल केंद्र ने बहुत ज़बरदस्त राजनीति की है। भाजपा सरकार ने इसमें बहुत ज़बरदस्त राजनीति की है और कोशिश ये की कि दोनों को लड़ा दिया जाए। अब ये मतलब अभी तक तो ये कह रहे थे कि मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे थे, अब ये हिंदू और हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका कहना ये है कि भाई ये जो बात कही जा रही है कि इससे मतलब जो है सवर्ण वर्ग के लोगों को मुश्किल होगी और उनके खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट कर देगा तो भी इसमें मतलब उसको सज़ा हो जाएगी। और लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि स्वर्ण वर्ग को कौन गलत कंप्लेंट करेगा, और वो तो कमेटी है जो तय करेगी। उसके साथ कंप्लेंट करने से क्या होता है, वो कमेटी, और कमेटी में तो स्वर्ण वर्ग के लोग ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इतने न तो प्रोफेसर हैं न इतने दूसरे लोग हैं जो इसमें मेंबर बन सके। 10 मेंबर बनाने हैं एक कमेटी के, तो इसलिए मतलब ये पूरी बात वेग है। और इसकी वजह से इन्होंने केवल वो राजनीति के चक्कर, और भाजपा चाहती थी कि स्वर्ण वर्ग का तो वोट हमको मिल ही रहा है, अवर्ण वर्ग का, बहुजन वर्ग का जो वोट है वो भी हमें मिले, और उसके लिए उन्होंने ये तरकीब लगाई कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे ये बहुजन वर्ग खुश हो जाए, और फिर उस पर कोर्ट से मिल करके, मतलब इसमें कोर्ट भी पूरी तरह शामिल है इस षड्यंत्र में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मिल करके वो उसके अंदर स्टे दे दिया। तो इस तरह से दोनों तरफ से उन्होंने उनको भी खुश कर दिया, और इनको बहुजन वालों को भी जो है, अब बहुजन वाले वापस आंदोलन कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। अच्छा, बहुजन लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव शुरू से ही हो रहा है, उनके स्वर्ण वालों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमको गालियां दी जाती है, हमको जाति सूचक गालियां दी जाती है, हमें परेशान किया जाता है। और ये आंदोलन जो है मतलब पटना में हुआ, फिर इलाहाबाद में भी हुआ। इलाहाबाद में हमारे मित्र इलाहाबाद के लड़कों ने भी, मतलब युवाओं ने इस बात का विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्टे दिया है वो गलत है और उसे वापस हटाना चाहिए। और ये मतलब भेदभाव का जो मामला है ये हमारे साथ ज़्यादा हो रहा है, न कि सवर्ण जाति के साथ। सवर्ण जाति वाले ही तो भेदभाव कर रहे हैं। और ये कहना कि भाई कोई भेदभाव नहीं है, जब भेदभाव नहीं है और इसका कोई उपयोग नहीं होना है इस
नियम का, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? फिर इसको लागू होने दो, फिर स्टे की क्या जरूरत है? जब कोई जातिगत भेदभाव है ही नहीं, फिर आपको डर काय का है? तो ये जो बात है, अ, लखनऊ में एक और मामला सामने आया। दिल्ली में तो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ ही। जेएनयू के छात्र वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने इस नियम के समर्थन में अपना प्रदर्शन किया, और सरकार से और कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि भाई इस स्टे को हटाया जाए और इस नियम को, यूजीसी ने एक नियम जो बनाया है, अच्छा नियम बनाया, उसको लागू किया जाए। लखनऊ में एक और बात हुई। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि ये जो भर्ती हुई है ये फेक है, बिल्कुल बेईमानी से हुई है। उनका ये आरोप है कि एक तो पहली बात तो ये है कि ओबीसी को 27% आरक्षण है, जबकि सरकार ने 3.5% आरक्षण ही दिया है। तो 18-19 हज़ार जो है, 18 से 20 हज़ार जो पद थे वो उन्होंने बहुजन समाज से छीन लिए और अपने उसमें इंक्लूड कर लिए, मतलब अपने आदमी को भर्ती कर दिया। इसी तरह से जो एसटी एससी का 21% का आरक्षण था, उसको 3.5% कर दिया। तो दोनों तरह से उनको उनकी लूट हुई, और 20,000 पद अगर आप लूट लोगे तो बहुजन समाज के लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ये सवाल बड़ा सवाल होकर के उभरा है, और ये उनका हक मारा है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो उसमें नहीं आते थे, मेरिट में नहीं है या और कोई बात। उनका हक मारा, उनका जो आरक्षण ही छीन लिया आपने। और इस तरह से, मतलब ये तो मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, तो अब ये अ, इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और इस पे सरकार जो है मुसीबत में फंस गई है। अगर अब इसको लागू करते हैं तो सवर्ण वर्ग जो उनका वोट बैंक है वो नाराज़ हो जाता है, वो उनसे छिटक जाएगा। और अगर नहीं लागू करते हैं तो ये जो बहुजन इनके साथ आ रहे हैं और बहुजन की वजह से ही सरकार बन रही है, वो उनसे छिटक जाएगा, तो सरकार खतरे में है। और ये सब हो रहा है 27 2027 में जो यूपी के चुनाव हैं उसके लिए हो रहा है, और उसी उसी के संदर्भ में इसको देखना चाहिए। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी के ऊपर। आज संसद में बड़ा हंगामा हुआ, और राहुल गांधी ने नरवाने जी की, मनोज नरवाने जो जनरल हैं थे वो सेना में, उनकी पुस्तक से कुछ पढ़ना चाहा, उसको नहीं पढ़ने दिया गया। उन्होंने नियमों का हवाला दे करके नहीं पढ़ने दिया, और संसद को जो है स्थगित कर दिया गया। सरकारी पक्ष ये मुद्दा बना रहा है कि भाई ये नियम है कि जो प्रकाशित पुस्तक नहीं है, जो उस जो ऑथेंटिक पुस्तक नहीं है, उसके कोई उस पर कोई चर्चा सदन में नहीं हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई ये ऑथेंटिक है, पुस्तक छप चुकी है, प्रकाशित प्रकाशित इसलिए नहीं हुई है कि सरकार इसकी परमिशन नहीं दे रही है, और सरकार अगर परमिशन नहीं देगी तो क्या होगा? बात तो जो नरवाने के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में जो हुई है उसका हवाला दे रहा हूँ मैं सिर्फ, और 4-5 लाइनें हैं जो मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन वो नहीं माना गया।
अब बात यह है कि वो मतलब डोकलाम के संबंध में थी बातचीत और चीन के संबंध में, और ऐसा लगता है कि जो बातचीत है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई लगती है, और जो आदेश दिया है नरवाने को उसमें बहुत गड़बड़ है। शायद वो चीन के पक्ष में जाती है और इसीलिए उसको नहीं पढ़ने दिया गया। अगर क्योंकि उससे उनसे उनकी पोल खुलने का डर था। नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मनोज नरवाने के बीच में क्या बात हुई वो उसमें लिखी हुई है, और वही वो पढ़ना चाहते थे। और उनको डर है कि जनता के सामने ये अगर आ जाएगी बातें तो हमारी पोल खुल जाएगी, और पोल खुलने का मतलब ये है कि इन्होंने डोकलाम में जो शैतानी की है, जो गुप्त समझौता किया है, या उनको रोकने की, सेना को रोकने की कोशिश की होगी, तो उसकी वजह से जो है सारी झंझट है। इसका मतलब यह है कि जरूर इसमें दाल में कुछ न कुछ काला है। ओम बिरला ने तो यहाँ तक कहा दिया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो विषय हैं उन्हीं पर बोल सकते हैं, और इस भाषण में चीन का मुद्दा नहीं है। तब राहुल गांधी ने यह कहा कि भाई राहुल, अगर इसका मतलब ये हुआ कि हम अ, विदेश नीति पे नहीं बोल सकते, हम पड़ोसी देशों के बारे में नहीं बोल सकते, तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे कैसे चलेगा। ऐसे ही बहस चलती रही और 3 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, हेमंत विश्व शर्मा, वो जो है बहुत ही उग्र हो रहे हैं, और वो कांग्रेस से आए हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, भाजपा में आए हैं, और अब भाजपा के नेतृत्व को अपनी पेठ जमाने के लिए उनसे भी ज़्यादा, भाजपा के लोगों से भी ज़्यादा भेदभावपूर्ण वातावरण बनाने में मशगूल हैं। उनके ही कहने से एनआरसी हुई थी। एनआरसी में जो रिज़ल्ट चाहते थे वो नहीं आए तो इन्होंने लागू नहीं की उसको, और अब वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, मियाँ मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या, जो जिससे जो है एक घृणा का भाव नज़र आता है, और इससे भेदभाव बढ़ता है। और विश्व शर्मा सब जगह जो है यही काम कर रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर ईडी के चार्जेस थे, और वो बीजेपी में इसीलिए गए कि वो ईडी के चार्जेस जो है दबे रहें, और अब वो दबे रहने के लिए ये जो वैमनस्य फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, वो उसी का परिणाम। अब 2026 में बंगाल में भी चुनाव हैं दोस्तों, और आसाम में भी चुनाव है, और दोनों जगह अल्पसंख्यकों की अच्छी संख्या है। मेरी समझ में 28, 29, 30% तो बंगाल में है, और 32, 33%, 35% तक जो है आसाम में है। तो अब ये जो है इसलिए वहाँ पर कि किसी भी तरह से आपस में घृणा फैला करके, वैमनस्य फैला करके, जहर भी बो करके, और वहाँ पे ये शर्मा जी और शाह साहब और नरेंद्र मोदी, ये लोग जो है वहाँ पे कोई न कोई दंगा करवाएंगे, और बिना दंगा करवाए तो ये वहाँ जीत नहीं सकते। इनकी मुश्किल यही है कि ये शिक्षा पे बात नहीं कर सकते हैं, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। और स्थिति तो इतनी खराब है कि शिक्षा पे जो बजट था पिछले बार 2.5% जीडीपी का, टोटल जीडीपी का बजट जो है 2.5% शिक्षा पे था। उसमें से भी 59,000 रुपये जो है इन्होंने काट लिए, खर्च नहीं किए, उसमें से डाइवर्ट कर दिए कहीं और ऐसा ही इन्होंने स्वास्थ्य पे किया। ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी के
स्कॉलरशिप के जो पैसे आए थे कल्याण मंत्रालय में, वो भी इन्होंने काट दिए, वो भी स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। हाई स्कूल के बाद की स्कॉलरशिप थी दलितों की और ओबीसी की, वो भी ख़त्म कर दी। मतलब इस तरह से वो शिक्षा के ऊपर तो ये कुछ बोल ही नहीं सकते इनका। शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। और अ, गरीबों के कल्याण के लिए जो पैसा आया उसको भी इन्होंने पूरा खर्च नहीं किया, डाइवर्ट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि कितना पैसा इन्होंने उसमें से डाइवर्ट किया है। शिक्षा का बजट में से 67 हजार करोड़ रुपया खर्च नहीं किया, डाइवर्ट कर दिया। गरीबों के लिए 9,999 रुपये इन्होंने गरीबों के बजट से काट दिए। किसानों के बजट से 6,985 रुपये काट दिए। और ग्रामीण विकास में इन्होंने 5,63,800 रुपये काट दिए। मतलब जो बजट था, जो बजट दिया था इन्होंने, बहुत कम दिया था हालांकि, वो भी काट दिया। और ये पार्टी ने अपने आप काटा, मतलब सरकार ने अपने आप काटा। ये कोई संसद में नहीं पेश किया इन्होंने कि हम इतना पैसा काट रहे हैं, काटें या नहीं काटें, ये नहीं पूछा, ऐसे ही काट दिया। इसी तरह से शहरी विकास में भी इन्होंने काफ़ी पैसा काटा है। और नॉर्थ ईस्ट के विकास में 1,436 रुपये कम कर दिए। तो इस तरह से मतलब इन्होंने हर चीज़ में जो इनके पक्ष में नहीं है या इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, उस सब में पैसा काट दिया इन्होंने। और लोगों को और कहते हैं हमने सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। इसी तरह से मतलब इन्होंने अभी तक जितने काम किए हैं, जितने बिल पास किए हैं, चाहे वो चाहे वो CAA का हो, 11 साल में इन्होंने, आप देखिए जितना काम किया है, बिल पास करवाए, उसमें भी हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ाने वाले ही बिल पास किए हैं ज़्यादातर। मतलब 370 तो है ही। CAA जो नागरिकता कानून है वो भी उसी में है। और फिर वक्फ का कानून बनाया इन्होंने, वो भी है। 3 तलाक का भी है। और राम मंदिर का तो है ही। राम मंदिर पे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आंदोलन भी किए और दंगे भी फैलाए, पूरा जो है नैरेटिव ही बदल दिया। अब ये जामा मस्जिद के नीचे और आगरा के ताजमहल के नीचे और अजमेर के ख्वाजा की दरगाह के नीचे भी मंदिर ढूंढ रहे हैं। मतलब ये फिर दंगे करवाने का खेल कर रहे हैं। इधर ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो पर स्टे लगा हुआ था उसकी जांच वाँच के लिए, और वो भी खोल दिया इन्होंने। तो इस तरह से मतलब हर तरफ ये दंगे करवाने का ही खेल कर रहे हैं। और इससे देश की इनको कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों, ये बात ये है कि जो मैंने 3 इशू लिए उसमें आसाम वाला, असम का जो मामला है, वो तो शर्मा जी दंगा करा ही रहे हैं। और ये जो UGC का जो नियम आया है, इसको भी इन्होंने स्टे करवा दिया और राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे मामले सरकार के विपरीत हैं और सरकार जो है इसमें फंसी हुई नज़र आ रही है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।